Good morning students, this is class 8th chapter 12 conjunction. लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में पढ़ा था. उसके दो पढ़ लिए थे हमने, एक तो एडवर्सेटिव कंजक्शंस और एक कम्युलेटिव कंजक्शंस. आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन के बारे में. देखिए, दीज कंजक्शन एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स. मतलब ये जो कंजक्शंस होते हैं वो चॉइस एक्सप्रेस करते हैं अल्टरनेटिव टू कंजक्शन. मतलब चॉइस दी जाती है इसमें, जैसे और, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज एंड एल्स. देखिए, आर यूज्ड एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ चॉइस. और यू कैन कम पर्सनली. जैसे एग्जाम्पल देखिए आप और का, कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे और. यू कैन कम पर्सनली और यू कैन सेंड समबडी विद एन आईडी प्रूफ टू पिक इट अप. तो देखिए, यू कैन कम पर्सनली, आप पर्सनली आ सकते हो, या यू कैन सेंड समबडी विद, मतलब आप किसी के साथ भेज सकते हो या आ सकते हो. दो चॉइस आ गई. तो दो चॉइस में हमने क्या किया, अल्टरनेटिव चॉइस है कि आपको ये चूज़ कर सकते हो या ये चूज़ कर सकते हो. यू कैन जॉइन अस और स्टे होम टू वॉच द मैच. तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो या फिर घर पर स्टे कर सकते हो वॉच देखने के लिए. तो और का यूज़ होता है किसी दो चॉइस में से किसी एक चॉइस को चुनने का. आइदर और. आइदर और जो होता है वो पॉजिटिव सेंस के लिए आता है. आइदर और, यू शुड आइदर अपलोड योर फोटोग्राफ और सेंड अस अ डिजिटल इमेज. यू कैन सी मी आइदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे. मुझसे मिल सकते हो या तो मंडे को या फिर ट्यूसडे को. मतलब आइदर और होता है पॉजिटिविटी को दिखाने के लिए कि पॉजिटिव चॉइस कि आप ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो. ठीक है. नाइदर नोर आता है आपका नेगेटिविटी के लिए कि ना ना तो ना. द न्यू ऐप इज़ नाइदर यूज्ड फ्रेंडली नॉर यूजफुल. मतलब ये जो न्यू ऐप है ना तो वो यूज़र फ्रेंडली है ना ही यूज़फुल है. अनमोल इज़ नाइदर रेडी नॉर कीन टू लर्न ड्राइविंग. अनमोल जो है वो तो ना तो रेडी है और ना ही उसको इंटरेस्ट है ड्राइविंग को लर्न करने में, मीन्स सीखने में. ठीक है. अदरवाइज. अदरवाइज और एल्स दोनों को आप एक साथ ले सकते हैं. अदरवाइज और एल्स दोनों में से किसी एक को बोल सकते हैं आप. वी मस्ट हरी अप अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम. तुम्हें जल्दी करनी चाहिए वरना हम क्या कर देंगे, स्टेशन को हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे. यू मस्ट हरी अप, वी विल नॉट बी एबल टू. वी विल नॉट बी एबल टू, ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों को जोड़ा हमने अदरवाइज से. यू हैव टू सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स एल्स कस्टम्स विल नॉट रिलीज योर शिपमेंट. तुम्हें सबमिट कराने हैं डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो क्या करेंगे, कस्टम्स कभी भी रिलीज़ नहीं करेंगी तुम्हारी शिपमेंट को. तो अदरवाइज और एल्स दोनों का सेम मीन्स होता है. दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. ये तो आपके हुए अल्टरनेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इसका जो फोर्थ वाला है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. इलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, दीज कंजक्शन एक्सप्रेस वन स्टेटमेंट और फैक्ट डेराइव्ड एज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अनदर फैक्ट. देखिए, कंजक्शंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, स्टेटमेंट को जिसमें से कुछ कंक्लूजन निकाला गया हो. ऐसा स्टेटमेंट जिसमें से फैक्ट या कंक्लूजन को डेराइव किया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ अनदर फैक्ट. दूसरे फैक्ट के बेसिस पे कोई कंजक्शन, मतलब रीज़न कह सकते हैं आप इसे, कि रीज़न के बेसिस पे कोई कंक्लूजन निकाला गया हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एक तो फोर, देयरफॉर और सो. देखिए, फोर. वी लिसन्ड ईगरली फॉर ही ब्रॉट न्यूज़ ऑफ आवर फैमिलीज़. हमने ईगरली सुना क्योंकि वो न्यूज़ जो थी वो हमारी फैमिलीज़ के लिए थी. वी लिसन ईगरली, ही ब्रॉट न्यूज़ ऑफ आवर फैमिलीज़. हमारी फैमिलीज़ की न्यूज़ लेने आया था, इसलिए हमने उसको ध्यान से सुना. लेट अस सेटल डाउन फॉर ए सोफ़ा बेड फॉर वी डोंट हैव इनफ स्पेस इन आवर अपार्टमेंट. लेट अस सेटल डाउन फॉर ए सोफ़ा बेड. मतलब हमें सोफ़ा बेड को सेटल डाउन करने दो क्योंकि हमारे पास अब क्या कंक्लूज़न निकला, वी डोंट हैव इनफ फोर. देखो, ये कंक्लूजन है कि लेट अस सेटल डाउन फॉर ए सोफ़ा बेड. चलो करते हैं, ये कंक्लूजन निकल गया. क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव इनफ स्पेस इन आवर अपार्टमेंट. सो और देयरफॉर दोनों का एक ही मतलब होता है, तो आप सो भी लगा सकते हो, देयरफॉर भी मतलब इसका मतलब होता है क्यों, इसलिए. द स्टीरियो डिडंट वर्क, सो
तरुण टुक इट बैक टू द शॉप। स्टेरियो ने काम नहीं किया था। अब उसका कंक्लूजन क्या निकला? तरुण टुक इट बैक टू द शॉप। हर मदर हैज़ फॉलन इल, देयरफॉर शी हैज़ टेकन लीव। देयर वॉज हार्डली एनी विंड, सो द बॉयज़ कुड नॉट फ्लाई द काइट। बहुत ज़्यादा विंड थी। ये इस फैक्ट के बेस पे क्या कंक्लूजन निकला? द बॉयज़ कुड नॉट फ्लाई द काइट्स। तो देयरफॉर द बॉयज़ कुड नॉट फ्लाई द काइट्स, यस, सो द बॉयज़ कुड नॉट फ्लाई द काइट्स। ठीक है, यहाँ तक आपके पूरे ख़त्म हो चुके। यस तो हमारे यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? अ कंजक्शन दैट जॉइंस टू स्टेटमेंट्स वन ऑफ विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक ऐसे कंजक्शंस जो कि दो स्टेटमेंट्स को जोड़ते हों, वन ऑफ विच इज़ डिपेंडेंट, दोनों क्लोज में से, दोनों फ्रेजेस में से क्या होता है, दो सेंटेंस में से एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पर डिपेंड होता है। जो डिपेंडेंट जो फ्रेज होता है, डिपेंडेंट जो क्लोज होता है वो कहलाता है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कहलाता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज जो इंट्रोड्यूस होता है किसी कंजक्शन से वो कहलाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। रीड दिस सेंटेंस। देखिए, इट इज़ पॉसिबल दैट शी हैज़ नॉट रिसीव्ड द ईमेल। If Raman improved his IT skill, he would easily get a job. They had to cancel their trip to Bali because there was a tragedy in their family. The highlighted conjunctions in this sentence are subordinating conjunctions because they introduce clauses that depend on another clause to complete their meaning. अब अगर कोई कंजक्शंस बीच में आता है तो कॉमा नहीं आता है, लेकिन अगर कोई कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो स्टार्टिंग में आता है, जो डिपेंडिंग क्लोज इंट्रोड्यूस करता है, तो उसके बाद फिर कॉमा आता है, फिर जो मेन क्लोज होता है वो बाद में लगाया जाता है। अब यह इट इज़ पॉसिबल दैट शी हैज़ नॉट रिसीव्ड, अब इट इज़ पॉसिबल ये आ गया यहाँ पे मेन क्लोज, लेकिन दैट शी हैज़ नॉट रिसीव्ड द ईमेल, दैट से शुरू हो रहा है तो ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये इस पर डिपेंड है। शी हैज़ नॉट रिसीव्ड द ईमेल, इट्स पॉसिबल। इफ़ रमन इम्प्रूव्ड हिज IT स्किल, अगर रमन इम्प्रूव कर लेता IT स्किल, हम इसको ये क्या किस पर डिपेंड है, ही वुड ईजिली गेट अ जॉब। अगर हम इसे इंडिपेंडेंटली बोलेंगे ही वुड ईजिली गेट अ जॉब, तो क्या होगा, ही वुड ईजिली गेट अ जॉब। अगर हमने इसको बोला तो ये मैन क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन इसको हम अकेले नहीं बोल सकते कि इफ़ रमन इम्प्रूव्ड हिज IT स्किल, अगर इम्प्रूव कर लेता IT स्किल, तो हमने इसको बोला तो इसको साथ में मतलब आपके कंप्लीटली मीनिंग समझ में नहीं आएगा। आप सब बोलेंगे कि हाँ मैम आगे बोलिए, तो ये बोलना पड़ेगा कि ही वुड ईजिली गेट ए जॉब। दे हैड टू कैंसिल देयर ट्रिप टू बाली, उनको कैंसिल करना पड़ा, क्यों? क्योंकि देयर वॉज अ ट्रेजिडी इन देयर फैमिली। अब यहाँ पर हम बोलते हैं बिकॉज देयर वॉज अ ट्रेजिडी इन देयर फैमिली। अगर हम ये बोलते हैं तो अब ये जो क्लोज है वो इसके बिना अधूरा है, हम इस पर डिपेंड है, ये मैन क्लोज पे कि दे हैड टू कैंसिल देयर ट्रिप टू बाली। तो ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स थे। अ फ्यू कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कैन बी लेफ्ट आउट इन अ सेंटेंस एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सेमीकोलन और कोमा। ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में कहा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं वो कभी कभी लेफ्ट आउट कर सकते हैं हम, और कोमा लगा सकते हैं। जैसे जोसेफ लाइक्स एग्स बट मेरी लाइक्स सीरियल। अब यहाँ बट है, कौन सा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का कौन सा है, एडवर्सेटिव, ठीक है। लेकिन जोसेफ लाइक्स एग्स को सेमीकोलन लगाकर मेरी लाइक्स सीरियल, हम आगे की बात जब कहते हैं तो सेमीकोलन लगाते हैं, तो हम बट को लेफ्ट आउट कर सकते हैं कोमे के थ्रू, मतलब हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा सकते हैं। I went to the market and bought a marker. I went to the market सेमीकोलन I bought a marker, मतलब यहाँ हम एंड नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम लेफ्ट आउट कर सकते हैं, बट रिप्लेस करना पड़ता है उन्हें किसी कॉमे से। हाउएवर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मीनिंग एंड देयरफॉर कैन नॉट बी लेफ्ट आउट। तो लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं वो उन्हें हम लेफ्ट आउट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हमें लिखना ही होता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, मैन क्लोज पे।
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इंट्रोड्यूसिंग नाउन क्लोज। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस नाउन क्लोज को करता है, फिर उसके बाद एडवर्ब क्लोज पढ़ेंगे हम, देन एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर रीज़न और कॉज, फिर रिजल्ट, इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस एंड द पर्पस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इंट्रोड्यूसिंग नाउन क्लोज। Certain subordinating conjunctions are used to introduce a particular type of subordinate clause. Certain subordinating conjunctions are used. कुछ ऐसे subordinating conjunctions होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं introduce a particular type of subordinate clause. Particular type means to say that. Particular type, that के बाद में मतलब आता है तो थोड़ा सा particular type हो जाता है, जैसे he is demanding that he should be promoted to the post of the senior editor with a raise in salary. It suddenly occurred to me that Shimla would be cold at this time of the year. It suddenly occurred to me. ये अचानक मेरे साथ हुआ कि शिमला वुड बी कोल्ड एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। ये मेरे साथ अचानक हुआ है, ऐसा अचानक हुआ है, मेरे साथ में हुआ था कि शिमला इस बार बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। इफ़ और वेदर, हम वेदर भी लगा सकते हैं और इफ़ भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब कि क्या। आई वॉन्ट टू सी इफ़ यू कैन ड्राफ्ट दिस लेटर विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ड्राफ्ट कर सकते हो विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स। आई वॉन्टेड टू नो वेदर शी एन्जॉयड क्लासिकल म्यूजिक और डिसलाइक्ड इट। मैं जानना चाहता था कि वो इन्जॉय करती क्लासिकल म्यूज़िक को या डिसलाइक करती है। अब यहाँ पर इफ़ और वेदर दोनों यूज़ में आ सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर वेदर ही आएगा यूज़ में, क्योंकि वेदर यहाँ दो चॉइस दे रखी है, क्लासिकल म्यूज़िक और डिसलाइक इट, इन्जॉयड या डिसलाइक, दो चॉइस दे रखी है, इसलिए यहाँ पर हमने वेदर यूज़ में लिया। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इंट्रोड्यूसिंग नाउन क्लोज तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज नेक्स्ट वीडियो में। Till then, thank you.